नमस्कार दर्शकों। एज ए न्यूज हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम हरियाणा के पानीपत जिले के गांव नूरवाला पहुंची है, जहां हमारी मुलाकात हुई पम्मी जी और उनके परिवार से। पम्मी जी के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। परिवार में 3 बेटियां और एक बेटा है, लेकिन इस परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। महज 15 दिन पहले ही बच्चों के सिर से उनके पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। पति के निधन के बाद पूरा परिवार गहरे सदमे और असहनीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है। आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर थी, लेकिन इस हादसे ने परिवार को और भी अधिक संकट में डाल दिया। रहने के लिए जो घर है वो भी बेहद जर्जर अवस्था में है। घर के ऊपर छत तक नहीं है। बरसात, गर्मी और सर्दी, हर मौसम इस परिवार की कठिनाइयों को और बढ़ा देता है। परिवार में कोई भी स्थायी रूप से कमाने वाला नहीं है। ऐसे में बच्चों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन कहते हैं, जब जीवन में हर ओर अंधेरा दिखाई देने लगे, तब एक छोटी सी मदद भी नई उम्मीद की किरण बन जाती है। ऐसे ही कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारे और संवेदना का संदेश लेकर पहुंची। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा इस परिवार को प्रथम बार राशन सामग्री प्रदान की गई, ताकि उनके दैनिक जीवन की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में कुछ सहयोग मिल सके और उन्हें ये एहसास हो कि कठिन समय में समाज का साथ अब भी उनके साथ खड़ा है। आइए अब सीधे चलते हैं पम्मी जी के पास और जानते हैं उनकी अपनी जुबानी उनके संघर्ष की कहानी, और ये भी कि अन्नपूर्णा मुहिम से मिली इस सहायता ने उनके जीवन में कैसी नई उम्मीद जगाई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है जिला पानीपत के गांव नूरवाला में, जो बरसत रोड पर यह गांव पड़ता है। यहां पर पहुंचने का हमारा उद्देश्य है किसी की भलाई, किसी का के ऊपर उपकार, किसी पर दया, मानवता, काफ़ी तमाम चीज़ें हैं जो आज यहां पर आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई जाएंगी। अभी आपको बता दें, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसी अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं एक गांव नूरवाला के अंदर पहुंच चुके हैं, और उस जो परिवार की स्थिति है, क्या कंडीशन है और कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, वो सारी तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, सुबह का टाइम है, सुबह सुबह लेकर सारा सामान, जैसी उनकी प्रार्थना सी थी संत रामपाल जी महाराज जी को, वो सारा सामान लेकर पहुंच गए हैं नूरवाला की इन भीड़ी भीड़ी गलियों में। जैसा कि आप बैनर में देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये एक फ्लैक्स बनाया गया है, जिसके ऊपर जानकारी दी गई है कि अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं जो लाभार्थी को दी जाती हैं। जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवार को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा और मकान। यह तमाम चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उन परिवारों को दी जाती हैं जो खाने कमाने में असमर्थ हैं, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही परिवार यहाँ पर सेवादारों के माध्यम से पता लगा था कि भाई यहाँ पर एक ऐसा परिवार रहता है जो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। उन्हीं की मदद के लिए आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुँच गए हैं गाँव नूरवाला के अंदर। अभी अंदर चलकर देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम भेजी गई है वह इस परिवार को कितना लाभ देती है। दर्शकों, अभी हम लेकर चलेंगे आपको उस मकान के अंदर जहाँ पे वह परिवार रहता है। देख पा रहे हैं, ये भीड़ी गली है, 3 से 4 फीट की 3-4 फीट की ही गली है ये। इसके अंदर ये रहते हैं। अंदर आपको लेकर चलेंगे जहाँ पर वह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में जी रहे हैं। अभी आपको सारी की सारी डिटेल वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, बने रहिएगा लास्ट तक। अभी
जहाँ पर हम खड़े हैं यह उस परिवार की हद चालू हो जाती है, यहाँ से उनका मकान है। और जैसा कि ये देख पा रहे हैं, ये गैलरी के अंदर कुछ सामान रखा हुआ है, ये उसी परिवार का है। यहाँ पर एक मानो रसोई ही कह सकते हैं, रसोई के अंदर ये एक जैसे संदूक भी लगाया गया है, उसी के ऊपर जो है कुछ डिब्बे रखे हुए हैं जिसके अंदर अपना चीनी है, नमक है और जो भी गाय के रसोई का सामान होता है उसी को रखा गया है। अभी आपको अंदर भी लेकर चलेंगे। एक पंखा भी, एक जो है पंखा भी गर्मी से राहत पाने के लिए एक पंखा ये भी बताया गया है कि इन्होंने मांग कर ले रखा है, इन्होंने इमरजेंसी काम चला रखा है। और बात करें ऊपर की छत के रूप में आप देख सकते हैं एक टीन डाली गई है बारिश से बचने के लिए। और बारिश से बचने के लिए ये पॉलीथीन का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि बारिश के समय में पानी अंदर ना आए और अपना बचाव कर सके, अपने बच्चों का भी। और दूसरी बात फिटिंग की बात करें, ये इनका कमरे का जो है मेन द्वार है जो अंदर जाते हैं। अब देख सकते हैं किस तरह का खस्ता, ये बिल्कुल एकदम काफ़ी पुराने समय का हमारे को लग रहा है, अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना टाइप का दिख रहा है। और इसके अंदर भी देख भी सकते हैं कैसे पूरा का पूरा हाथ अंदर घुस जाता है क्योंकि दीवारों से चौखट अलग हो चुकी है। और हालत भी देख सकते हैं बिल्कुल बहुत पुरानी है ये। और उसके साथ में देखेंगे दीवार के अंदर कितनी बड़ी तरेड़ आ चुकी है, बहुत बड़ा छेद हो चुका है, आर पार दिखाई दे रहा है इसके अंदर से अंदर का कमरा। लेकिन बिजली के रूप में देखेंगे आप, फिटिंग देखिए, फिटिंग भी कैसे एक टेम्परेरी मतलब एक खतरे का ही साधन बना हुआ है। अगर कोई तार वगैरह नीचे गिर जाता है तो कोई घटना भी घट सकती है। देख सकते हैं बिल्कुल एकदम डैमेज स्थिति है घर की, मतलब जीने का मतलब जी रहे हैं, ऐसे कोई जीने का साधन दिखाई नहीं दे रहा। एक बार नीचे दिखाइए, एक बार नीचे दिखाइए, चौखट देखिए एक बार, ये चौखट देखिए एक बार, बिल्कुल ख़त्म स्थिति है। दीवार भी हिल चुकी है, टेढ़ी दीवार हो चुकी है, हादसा कभी भी कुछ भी घट सकता है। और जंगले के रूप में देखेंगे आप, यहाँ पे नीचे से भी ईंटें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, निकल चुकी हैं। ये देखिए बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं दीवारें। और अंदर देखेंगे एक बार, थोड़ा अंदर एक बार छत देखिए, छत तो हमको यहाँ पर दिखाई ही नहीं दी, छत तो दिखाई ही नहीं दे रही है। छत के रूप में तो एक यहाँ पर नीले कलर का एक पॉलीथीन, एक तिरपाल लगाया गया है, बस यही इनकी छत है। छत के नाम पर ना यहाँ पर कोई कड़ी है, ना कोई गाटर है, ना कोई टुकड़ी है, कुछ ये इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो चुका है तो सिर्फ एक तिरपाल है। अब दीवारों की स्थिति देखिए आप, दीवारों की स्थिति देखिए, दीवार भी बिल्कुल एकदम ख़त्म हालात में है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप। ये देखो, ये देखो हाथ लगाते ही बिल्कुल नीचे गिर गया, दीवार भी बिल्कुल एकदम डैमेज स्थिति में है। छत तो है ही नहीं, बिजली देख लो आप, लाइट कैसे चलती होगी, फिटिंग आउट बिल्कुल ख़त्म। कुल मिला के 0 रिपोर्ट है इस मकान की, कुछ नहीं है इसके अंदर, खाली है। तो ये कुछ पुरानी टाइप की दीवारें खड़ी हैं, ये दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। देखिए दीवारें देखो, ये फिटिंग देखो, ये जो पुरानी फिटिंग है करवाई होगी कभी समय में, लेकिन इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ये ख़त्म हो चुकी है क्योंकि करने वाला कोई है नहीं। अगर कोई करने वाला हो तो इन दीवारों को भी सही करवा सकता है, छत भी डलवा सकता है। ये तो बिल्कुल एकदम बहुत ही पुराने समय का हिसाब किताब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। और ये देखो जहाँ पे ये जो सोने का एक जो रूम होता है वहाँ पर तो इन्होंने अपने क्या नाम उपले लगा रखे हैं ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके खाना पकाकर। जहाँ पर इंसान सोता है, अपनी चारपाई लगाता है, बेड लगाता है, वहाँ पर तो इन्होंने गोसे उपले लगा रखे हैं। और फर्श के नाम पर देखिए आप, फर्श भी बिल्कुल एकदम कच्चा है, देखिए ये देखो बिल्कुल कच्चा है सब कुछ, स्थिति बहुत ही नाजुक है। इस कोने में देखिए आप एक बार, ये कोना दिखाइए एक बार थोड़ा, ये कोना देखो एक बार, ये बिल्कुल ख़त्म है। हादसा कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। स्लैब एक लगाया गया है और स्लैब के ऊपर देखेंगे जैसे आप दीवार के अंदर भी कितनी बड़ी तरेड़ आई हुई है, छत ही नहीं है। जो एक मजबूती होती है घर की, एक मकान की छत होती है, लेकिन छत इसके ऊपर है ही नहीं, ख़त्म है काफ़ी समय से। क्या पता कितने समय से ये बच्चे इस मकान के अंदर किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और तिरपाल के अंदर देखेंगे यहाँ पर भी बीच में पानी भरा पड़ा है, ये पानी है यहाँ पे भरा हुआ है, अगर हम हाथ लगाएंगे तो वो पानी नीचे भी आ सकता है। ये देखिए आपको दिखाएंगे, ये देखो देखो
ये पानी है, देखो ये देखो, ये इसके ऊपर ही भरा हुआ है। बच्चे कैसे अपना जीवन बिता रहे हैं यहाँ पर, मतलब एक बड़ी ही दुखनीय है ये घटना जिस तरीके से ये काम हो पा रहा है। और खाना पकाने के लिए तो इन्होंने सिर्फ ये उपले ही लगाए हैं, ना कोई इनके पास सिलेंडर है, ना कोई चूल्हा है, और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। सिर्फ टेम्परेली अपना काम कर रहे हैं ये, जैसे उपले लगा के। बाकी ऐसा कोई सोर्स यहाँ पे खाना बनाने का दिखाई नहीं दे रहा है। डैमेज स्थिति है बिल्कुल मकान की, 0 नंबर है, कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हादसा ही है। हादसा कभी भी घट सकता है। छत के रूप में सिर्फ तिरपाल लगाई गई है, ठीक है। अभी परिवार से बात करेंगे और जानकारी लेते हैं इनसे किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैसा कि आपको दिखाया भी था, अब भी एक बार देख लो, ये छत है। हम उस छत के नीचे खड़े हैं जहाँ पे वह परिवार रहता है। ये बहन है, ये इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ ही ये बहन अपना जीवन यापन कर रही है इस मकान में। मकान की स्थिति आपने देख ही ली है, मकान कैसा है। इसी के अंदर इनका अपना जो है गुजारा चल रहा है, जीवन यापन अपना कर पा रहे हैं, जैसे तैसे करके अपने बच्चों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। आपने सब कुछ देखा। आगे एक बार अभी बहन से बात करेंगे थोड़ा, हाँ, स्थिति के बारे में इनकी। हाँ जी, नमस्कार जी बहन जी। नमस्कार जी। बहन जी, आपका क्या नाम है? पम्मी है जी। अच्छा, पम्मी है। आपके परिवार में कितने कुल सदस्य हैं? जी 4 बच्चे हैं जी, एक में बस 5 जी हैं जी। 5 हो। हाँ जी। अच्छा, आपके पति? जी गुजर गया है, 15 दिन हो गए हैं जी। अच्छा, 15 दिन पहले आपके पति गुजर चुके हैं। हाँ जी। अच्छा, मतलब क्या बीमार थे, कैसे? बीमार थे जी। अच्छा, वो बीमार थे। हाँ जी। अच्छा, काम क्या करते थे? बस काम कुम तो कुछ नहीं करते थे, घर पे रहते थे अब तो। अच्छा, बीमार ज़्यादा थे जी। ज़्यादा बीमार होने का ना घर पे रहते थे। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ये जो मकान है ये अपना खुद का किराए पे है? जी खुद का है। अच्छा, आपका खुद का है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो ये जो स्थिति खराब है, ये जैसे छत भी नहीं है आपके मकान की, ये कितने दिन हो चुके हैं, कैसे इसमें रह रहे हो आप? जी 2 साल हो गए हैं। अच्छा, 2 साल हो हाँ चुके। जी, किसी ने कुछ साथ नहीं दिया जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो मतलब छत भी नहीं है बहन जी, आप रह कहाँ रहे हो? जैसे मान लें यहाँ पे। बस यहीं रह रहे हैं जी। जो जेठ का लड़के का ये मकान है जी, अच्छा अच्छा, यहीं पे सामान रखा है, बाहर सोते हैं जी। अच्छा, मतलब बारिश होते हो। हाँ, छत तो है ही नहीं आपकी। हाँ जी, छत नहीं है जी मेरी। अच्छा, सामान मतलब आपका है यही है कि और भी कोई सामान है? बस ये 2 खाट है जी, एक किसी का पंखा लिया रखा है जी। अच्छा, पंखा मांग रखा है आपने? हाँ जी। अच्छा अच्छा, गैस फिर- सिलेंडर नहीं है जी। अच्छा, सिलेंडर भी नहीं है। नहीं तो जी। खाना कैसे बनाते हो आप? चूल्हे पे बनाते हैं जी। अच्छा, चूल्हे बनाते हो। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, जो मतलब उपले हैं वो शेर। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो मतलब बच्चों का खाना का जैसे है, घर का राशन का कैसे मैनेज कर पा रहे हो आप इसको? मतलब बच्चों को कैसे खिला पिला रहे हो? कमाई काम करते हो कुछ आप? हाँ जी, 2 घरों का काम करती हूँ जी। अब नहीं करती, अब घर पे रहती हूँ। मतलब घरों का काम क्या करते हो? झाड़ू पोछा करती हूँ जी। अच्छा, झाड़ू पोछा। उसे कितना कमा लेते हो आप इसे? जी 3,000 तो बन जावे। अच्छा, मतलब 3,000 रुपये दोनों मकानों का जो भी करते हो झाड़ू पोछा उसका मिल जाता है। हाँ जी। अच्छा, तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिल रही कुछ है? नहीं मिला जी अभी तक तो। अच्छा, ना राशन जी। भी नहीं मिलता? ना जी, राशन कार्ड भी मेरा कट रहा है। अच्छा, आपका राशन कार्ड भी काट दिया गया है। अच्छा, तो बच्चों की कोई पेंशन वगैरह या आपकी कोई पेंशन? ना जी, किसी की कौन। अच्छा, कुछ भी नहीं है आपका, मतलब सिर्फ 3,000 है, वही उसी से अपना गुजारा चला रहे हैं। हाँ जी। बच्चे पढ़ते हैं? जी जाती है, लड़की जाती है स्कूल में। इसने इसके पापा के इसमें काम छूट गया जी, सब कुछ स्कूल। हाँ जी। अच्छा, तो फिर बहन जी बच्चों का पालन पोषण कैसे कर पा रहे हो? एक आप औरत हो, 3,000 रुपये में क्या होता है? जी चला रहे जी काम। अच्छा, तो मतलब कभी ऐसा भी हुआ बहन जी, जैसे घर में आटा ना होने के कारण कभी भूखा भी सोना पड़ा? ओ है जी, कई बढ़िया तो। अच्छा, कई बार होता है। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। देखो, ये परिवार था, ये बच्चे हैं। एक बार बेटा, आपका क्या नाम है? अंकित। अंकित है। पढ़ते थे आप? कौन सी में? 9वीं में। 9वीं कक्षा में। अच्छा, छोड़ क्यों दिया स्कूल फिर आपने? पापा की मृत्यु हो गई थी ना, जब ही छोड़ दिया था। अच्छा, आगे पढ़ोगे? जी। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते थे? सरकारी। सरकारी स्कूल में। अच्छा, पढ़ोगे आप? हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, गुड़िया। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? तानिया। तानिया। आप पढ़ते हो? हाँ, कौन सी कक्षा में? 7वीं में। 7वीं पढ़ते हो? अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। देखो, ये बच्चे हैं इस बहन के। ये गुड़िया तो पढ़ती है, लेकिन जो लड़का है, इन्होंने स्कूल छोड़ने का कारण ये है कि पिता की मृत्यु के बाद अब आगे जो खर्चा होता है ड्रेस का, कॉपी का, किताब का, वो ना करने के कारण, ये ना होने के कारण अब ये बच्चे स्कूल में नहीं जा रहा है, बड़े वाला लड़का।
चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो अभी एक बार जो सेवादार आए हुए हैं उनसे भी एक बार जानेंगे कैसे इनको पता लगा, जैसे पता लगना, फिर कैसे आगे प्रार्थना की, किस तरीके से ये सारा का सारा जो प्रोसेस हुआ है, अभी जानते हैं सेवादार से। अभी सेवादार से बात करते हैं कैसे इस परिवार की इनको पता लगा और क्या क्या लेकर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार क्या साहिब नाम जी। है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश दास है जी। राजेश जी, ये जो परिवार है काफ़ी खस्ता हालत है, दिक्कत ज़्यादा परेशानी है। बहन जी के सिर पे तो छत भी नहीं है। एक छत का होना, एक मकान का होना हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। कहते हैं ना, इंसान अपना घर हो तो उसमें दुख के समय में रो तो सकता है, लेकिन ये बेचारे तो रोने के भी नहीं है क्योंकि छत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे जानकारी प्राप्त हुई इस परिवार की और कैसे आपने जो है संत रामपाल जी महाराज तक इसकी प्रार्थना पहुँचाई सर? भाई इनको जैसे पता लगा होगा कि संत गुरु जी ने हमारे ये मुहिम चला रखी है, तो उसी के बारे में इनको पता लगा होगा, तो फिर इन्होंने प्रार्थना लिखी जी। तो फिर वो प्रार्थना हमारे पास आई, तो फिर उसके बाद सर्वे हुआ इनका, तो जो इनके हालात देखे वो बहुत दयनीय थे। तो हाँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर उनको देखकर फिर हमारे भी मन में आया चलो फिर इनका करवाते हैं सर्वे करवाने के उपरांत फिर हमने गुरुजी से आदेश मांगा, तो उन्होंने पास करे। उन्होंने कहा जी दे दो इनको। तो हमारे गुरुजी ने फिर ये अन्नपूर्णा जो मुहिम चला रखी है, उस मुहिम के तहत इस पीड़ित परिवार के लिए ये सारी सामग्री जो है वो भेजी है इन्होंने। तो जिसमें ये है कि 25 किलो आटा। सर जैसे राजेश जी एक बात बताइए, जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने, हाँ जी, ये अगर परिवार में ज़्यादा सदस्य हो तो क्या फिर राशन बढ़ेगा घटेगा? वो सदस्य के हिसाब से है। जैसे इनका परिवार थोड़ा बड़ा है तो गुरुजी ने बड़ी किट भेजी है इनके लिए, जिससे इनका ताकि इनको किसी चीज़ के बाद में किसी चीज़ की आवश्यकता ना पड़े। सदस्यों को देखते हुए मतलब कम है तो कम दे देंगे, ज़्यादा तो ज़्यादा। बिल्कुल 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 पूरा उन्होंने सदस्यों के हिसाब से इनको बड़ी किट दी है, ताकि सदस्य जो है ना कहीं भी इनको ये लगे कि पूरे महीने के अंदर इनको किसी चीज़ की कमी ना आए। भूखा ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल कमी ना आए किसी चीज़ के लिए। तो उसके लिए इन्होंने 25 किलो गुरुजी ने 25 किलो आटा भेजा है जी, 5 किलो चावल दिए हैं जी, और 4 किलो चीनी दी है, 5 किलो प्याज है जी, 5 किलो आलू हैं, ये दालें दी हैं, चने की दाल है, चने हैं काले चने, ये मूंग की दाल, ये मूंग की दाल, बेसन, और ये बच्चों को बनाने के लिए दलिया, ये दलिया दिया है जी, टाटा नमक दिया है, टाटा की चाय दी है, और ये मसाले दिए हैं जी, हल्दी होगी, धनिया हो गया, जीरा हो गया, लाल मिर्च हो गई, और ये गुरुजी ने सरसों का तेल दिया है। हाँ, और ये बच्चों के लिए ये दूध के ये डब्बे भेजे हैं ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो कपड़े धोने के लिए ये साबुन खरीदेगा, ये सर्फ़, ये नहाने के लिए साबुन, और ये मान लो किसी दिन नहीं कोई है तो अचार के साथ भी गुरुजी ने अचार भी भेजा है इनको कि कोई और चाहिए हो तो सामान। सब परमात्मा ने पूरी एक व्यवस्था के हिसाब से पूरा इन परिवार के लिए जो इनका पालन पोषण हो सके वो सब सामान दिया है इनको। देखो सेवादार के द्वारा तो सारा का सारा जो सामान है बताया गया है, एक बार हम भी विस्तार से बताते हैं। पूरी जानकारी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार तक पहुंची गई, लेकिन इस सेवादार के द्वारा बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज ने 2 प्रकार की किट बनाई गई है, एक छोटी किट है, एक बड़ी किट है। अगर बच्चे परिवार सदस्य कम हैं तो छोटी किट जाएगी, अगर बड़े हैं ज़्यादा सदस्य हैं तो ज़्यादा जाएगी। क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी ने 25 kg आटा ये भेजा है। 25 kg आटा काफ़ी रहता है, 4 से 5 अगर सदस्य घर में हैं तो वो अपने घर पर अपने बच्चों को, अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं और अच्छे से उनका पालन पोषण कर सकते हैं। 25 किलो आटा के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने
5 केजी चावल, बासमती राइस है, बिल्कुल 1 नंबर की क्वालिटी है। 5 किलो चावल संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा परिवार को दे दिया गया है। 4 केजी चीनी है। 4 केजी चीनी के बाद 5 किलो प्याज है और 5 केजी आलू भी संत रामपाल जी महाराज ने इसको परिवार को दे दिए हैं। काफ़ी लंबे समय तक ये चल सकते हैं ताकि अपने बच्चों का ये पालन पोषण अच्छे से कर पाएगी बहन। दाल की बात करें, पोषण की बात करें, देखो कितनी प्रकार की दालें भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी गई है। जैसे पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, काले चने हैं, चने की दाल है। बदल बदल कर बहन अपने बच्चों को जो है सब्जी खिलाती रहेगी और उनका पेट भरती रहेगी। देखो कितनी अच्छी बात है। एक बेसन का पैकेट भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। इसे कढ़ी बना लो, कभी पकोड़ा बना लो, अपने बच्चों को खिला दो, खुद भी खा लो अच्छे से। मतलब कोई ऐसा इनको असुविधा महसूस नहीं होगी कि हमने एक ही उस पर चल रहे हैं, बार बार एक ही खाना खा रहे हैं। बदल बदल कर अपना खाना खाते रहेंगे। पोषण की बात करें तो देखो दलिए का भी पैकेट जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक पहुँचा दिया गया है। नमक की भी एक थैली दी है और टाटा अग्नि की चाय दी है। एक चाय भी पी लेंगे बच्चे आराम से बनाकर। और 2 जो है बोतल सरसों के तेल की दी गई है। लाल मिर्च का पैकेट दिया गया है, जीरे का पैकेट दिया गया है, धनिया है, हल्दी है मसालों में, और 2 सूखे दूध के डिब्बे दिए गए हैं। वीटा के चाय भी बना सकते हैं और बच्चा छोटा है तो उसको दूध भी पिला सकते हैं। और कपड़े की बात करें, कपड़े धोने के लिए खादी का जो है एक पैकेट संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये पहुँचा दिया गया है। और घड़ी डिटर्जेंट पाउडर भी दिया गया है। और नहाने के लिए जो है 4 टिकियाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने भेज दी गई है। और एक सबसे अच्छी बात तो यह है कि एक अचार का पैकेट भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। अगर कभी परिवार किसी कारणवश या कोई टाइम की शॉर्टेज हो, खाने में सब्जी ना बना पाए, तो सिर्फ रोटी बनाए और अपना बच्चों को अचार के साथ रोटी खिला सकती है। अभी सामान तो आपको सारा दिखा दिया गया है। जो सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा गया है, काफ़ी मात्रा में सामान है। परिवार अच्छे से अपना पालन पोषण कर पाएगा, ये बहन अपना पेट भर पाएगी। और बच्चों का जो यहाँ के जो लोकल सेवादार हैं, जो नज़दीकी सेवादार हैं, इनके पड़ोसी भी हैं, कैसे जानकारी प्राप्त हुई, कैसी इनकी घर की स्थिति थी, वो सारी तमाम चीज़ें हैं जो सेवादार के माध्यम से जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार सर। सर, क्या नाम सर आपका? मेरा राजकुमार दास। राजकुमार जी, क्या कहेंगे इस परिवार के बारे में? क्या स्थिति थी इनकी और कैसे जानकारी संत रामपाल जी महाराज तक आप लोगों ने इसकी पहुँचाई? गुरु जी तक प्रार्थना तो इनकी, जैसे इनकी एक बहन है जो कि गुरु जी से नामी है, समलखा से जी, उसके माध्यम से इनको पता लगा कि गुरु जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है। उस मुहिम के तहत इनको मतलब कि मिल सकता है, तो इन्होंने प्रार्थना लिख के भेजी। तो हमने कोऑर्डिनेटर के माध्यम से गुरु जी के आश्रम में प्रार्थना भेजी, तो वहाँ से प्रार्थना मंजूर होकर आई है। तो इनको ये राशन सामग्री दी जा रही है। तो स्थिति की बात करें, मतलब क्या स्थिति थी इन परिवार की? स्थिति आप जानते हैं कि पूरे देश में नशा जो है बहुत ज़्यादा चल चुका है। जो नशे ने बहुत परिवार बर्बाद कर चुका है, बहुत ज़्यादा। तो इनके जो हस्बैंड थे वो भी शराब की लत में थे, नशे की लत में थे, और बहुत सालों तक सेवन करते रहे उसका। जो भी कमाया उन्होंने, अगर जो भी दिहाड़ी करी या मजदूरी करी, मजदूरी करते थे, करी और दारू पी ली, शराब पी ली। तो उस नशे की वजह से उनको प्रॉब्लम हो गई, उनके लीवर वगैरह डैमेज हो गए। तो लास्ट दिनों में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई इन दिनों में। तो अभी 15 दिन पहले ही लगभग इनके हस्बैंड की डेथ हुई है। हाँ जी। तो परिवार में कुल कितने सदस्य? परिवार में इसकी 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, एक खुद हो गई है। 5 मेंबर हैं। तो इनके सास ससुर वगैरह तो नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ, तो इनके जो पति हैं वो अभी 15 दिन पहले एक्सपायर हुए हैं। तो जब तक इनके पति थे, जैसे मजदूरी से कुछ, शराब से कुछ बचता, तो इनका राशन पानी कुछ चल रहा था। तो जब से वो गए हैं तो अब तो ये बिल्कुल ही मुहताज हो गए हैं। आप इनके मकान की हालत देख रहे हैं, बिल्कुल जर्जर हुआ पड़ा है, छत ही नहीं है, टूटा ही वो बिल्कुल पड़ा है। हाँ, मतलब ये इसमें रह ही नहीं सकते। लेकिन अब तक जो है इन्होंने अपना जीवन का कहाँ पे यापन किया, या कहीं रूम ले रखा था या कहीं चौपाल में पहले था तो ये इसी छत में रह रहे थे। लेकिन वो वक्त के, जब इसकी रिपेयरिंग या कुछ भी नहीं किया गया, तो वक्त के हिसाब से ये जर्जर होगी। जर्जर होने के बाद इन्होंने यहाँ पे एक धर्मशाला है, जो वाल्मीकि धर्मशाला है, उसमें 2-3 महीने के लिए टाइम गुजारा, जब ये छत टूट गई। उसके बाद इनके बड़े भाई है या उनके जेठ का लड़का है, उनका एक छोटा कमरा पड़ा है, अभी उसमें गुजारा कर रहे हैं। वो भी टूटा हुआ है, जर्जर हालत में है। तो बस दुनिया में जैसे भी हैं गुजारा कर रहे हैं। तो परमात्मा की शरण में आए हैं, परमात्मा इन पर दया करेंगे और ये जीवन एक बार है ना, वो कमरा भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर ये जो इनके जेठ का जो कमरा है, एक बार दिखाते हैं बाहर ही। ये जो इनका सामान है वो देखें कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। ये जो जेठ का कमरा है, ये भी देखो यही है।
मतलब इस पे कोई प्लास्टर नहीं है, कोई लिपाई नहीं है, इसी के अंदर यहीं पर अपना ये जीवन यापन कर रहे हैं। और बात करें इनकी जो टॉयलेट वगैरह की, ये यहाँ पे इनकी टॉयलेट वगैरह है जहाँ पे ये परिवार है अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। ये इसके मतलब जेठ के लड़के का जो है ये कमरा है, ये मकान है। और अंदर देखेंगे आप, ये यही है बस, जो कुछ भी है इसी के अंदर ये बच्चे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बस जो है यही है बस, और कुछ नहीं है। स्थिति ज़्यादा दिक्कत में है। अभी सेवादार से और भी बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या और सुविधा है जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को दी जाएगी। सेवादार जो है, सेवादार भी आए हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस जिला पानीपत की जो रेख देख है वो देखते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है सर? संदीप दास। सर, क्या कहेंगे, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राशन लेकर आए हैं, परिवार की स्थिति ज़्यादा नाजुक है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखो जो जैसे परिवार की जो स्थिति देखी और जो मकान का की जो स्थिति देखी वो बिल्कुल दयनीय है। बिल्कुल। हम भी इस चीज़ को देख वैसे भावुक मन हो रहा है, जिसके तहत हम क्या शब्द कहें इनके बारे में। बहुत ही मतलब, क्योंकि परिवार में 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे भी कैसे तो बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे। एक गुड़िया पढ़ती है, वो भी सरकारी स्कूल में। लड़का है, पिता के गुजरने के बाद वो भी स्कूल में जब जाता था वो भी छोड़ गया, क्योंकि पिता जब जो साथ था वो ही नहीं रहा, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसे ये जो सामान लेकर आए हैं आप, इसको किस तरीके से आप रखते हो, कैसे इसका वो मतलब लेखा जोखा रखते हो, कुछ है? हाँ जी, देखो जी, क्या क्या सामान वैसे लेकर आए इनके पास? देखो जी, परिवार की स्थिति देखते हुए सबसे पहले आज जो सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जो बड़ा परिवार है इनका, 4 बच्चे हैं और एक ये बहन है, तो बड़े परिवार को देखते हुए बड़ी किट आज संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इनकी लाए हैं। मतलब खाने का इन्होंने सामान कहीं ना कहीं मांगा था। हाँ, क्योंकि खाने का जो सामान है वो आज इनको मुहैया करा दिया गया है। और जो इसकी जो जानकारी है आप देख रहे हो, ये कॉपी है और इस कॉपी में आज जो लिख दिया गया है इसके परिवार का जो जानकारी है, कितने परिवार में बच्चे हैं, सब के नाम लिख के, और जो ये बड़ी किट है, जो बड़ी किट के अंदर ये सारा का सारा सामान आता, और इस पे साइन भी करवा लिए गए हैं, सेवादार ने भी साइन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड ये जो कॉपी है बहन के पास रहेगी। इसके अलावा एक जो रिकॉर्ड है जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो नामदान के अंदर है उस पर भी रखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मतलब सारा सामान लिखा जाता है इसके अंदर। हाँ, ठीक है। देखिए, प्रार्थना में संत रामपाल जी महाराज जी से बहन ने सिर्फ राशन ही मांगा था, और जो राशन है काफ़ी मात्रा में लेकर सेवादार यहाँ पर पहुँच गए हैं और सारा सामान इस बहन को दे दिया गया है। एक बार बहन से ये और बात कर लेते, अभी एक बार बहन से और बात करते हैं। राशन तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पहुँच गया है। बहन जी, जो सामान आपने मंगाया था, क्या सारा सामान आ गया आपका? हाँ जी, आ गया जी, धन्यवाद है जिसका जो सामान पहुंचा जी मेरे घर गुरु जी का। अच्छा, मतलब आपने राशन ही सामान के लिए बोला था? हाँ जी। अच्छा, तो और कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को आप? हाँ जी, एक सिलेंडर नहीं है जी मेरे पास। अच्छा, सिलेंडर नहीं है आपके पास? हाँ जी। अच्छा, एक मेरी छत की कृपा करो जी, जो मेरी बन जाए। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मतलब छत के मकान के बारे में कह रहे हो, बस छत डल जाए, इसके ऊपर अपने बच्चों का आप जीवन चला पाओ। और सिलेंडर की बात करें, हाँ जी, सिलेंडर जी। तो क्या जो ये राशन आया है ये आपके लिए पूरा महीना पर्याप्त रहेगा? हाँ जी, पूरा महीना प्राप्त रहेगा जी। बिल्कुल। देखो, बहन जी ने बताया है राशन तो पहुंच गया है, पूरे महीने इनका चल जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ 2 प्रार्थना और की हैं। एक तो सिलेंडर की बात करें, क्योंकि देखो बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में जो हमारे उपले होते हैं वो भी गीले हो जाते हैं, लकड़ी गीली हो जाती है, कच्चा पक्का ही अपना जो है खाना बनता है, वही उसी से अपना ये पेट भरते हैं। अभी गैस सिलेंडर की बात भी कर रहे हैं और एक छत की भी बात की है, ताकि वह अपने बच्चों को एक छत के नीचे सुला सके। तो सर, जैसे बहन जी ने बोला सिलेंडर की बात और कह रहे हैं, जो उपले हैं ये तो बिल्कुल गीले पड़े हैं, खाना नहीं बन पाएगा, लेकिन क्या करोगे सर? ऐसे सिलेंडर के बारे में बोल रही बहन जी। जैसे बहन जी ने सिलेंडर के बारे में बोला है, गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं, इनसे जो डॉक्यूमेंट हैं, जो सरकार द्वारा जो सुविधा होती है, इसकी कॉपी बनवाई जाएगी, कॉपी बन के इनका सिलेंडर आएगा जी। तो उस तो जो मतलब जो प्रोसेस सरकार का है वो प्रोसेस तैयार होके इनका सिलेंडर दिया जाएगा। जो खर्चा आएगा वो संत रामपाल जी महाराज की दया से
इस मतलब वो जितना भी है वो गुरुजी के आदेश अनुसार मिलेगा। इसके अलावा जो बहन जी ने मकान के बारे में जो प्रार्थना की है गुरुजी के, वो बहन के कहने के अनुसार इसकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लगाई जाएगी। बिल्कुल, मतलब गुरुजी से इसकी प्रार्थना कर दी जाएगी। हाँ। अच्छा, जैसे सिलेंडर तो आप कॉपी के तहत ला के दे दोगे, बाकी सामान भी होता है जैसे चूल्हा है, पाइप है, रेगुलेटर है, वो क्या वो भी दोगे? हाँ, पूरा का पूरा जो पूरा सेट होता है सिलेंडर के साथ, वो पूरा का पूरा सेट मिलेगा। मतलब चला के दोगे आप इसको? हाँ जी, बिल्कुल चला के मिलेगा। बिल्कुल, देखो कितनी अच्छी बात है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कच्चा सामान ही नहीं, उसको पकाने की भी जो सुविधा है संत रामपाल जी महाराज जी अपने सेवादारों के माध्यम से यहाँ पर पहुँचवाएंगे। और यह बहन उस गैस सिलेंडर से, चूल्हे से अपने बच्चों का पेट भरेगी, खाना पकाएगी और खुद भी खाएगी और चलती रहेगी। बहन जी, जो आपने बोला, अभी सेवादार कह रहे हैं कि जो आपके चूल्हा है, गुरुजी के आदेश है इनको कि भाई जैसे अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो उनको ये जो एक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ये मतलब आपको दे सकते हैं लाभार्थी को, जैसे आप लोग ज़रूरतमंद है। तो अब क्या कहेंगे जी? आपकी तो बात को 1 मिनट से पहले ही सुन लिया संत रामपाल जी महाराज ने। धन्यवाद जी। अच्छा, धन्यवाद। दया करो जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बहन जी थोड़ी नर्वस है, बोल नहीं पा रही है क्योंकि अभी काफ़ी समय भी नहीं बीता है, क्योंकि 15 ही दिन हुए हैं भाई साहब को गुजरे हुए। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत भार होता है एक औरत के ऊपर। एक औरत क्या कर सकती है बेचारी, क्योंकि एक जो साथी होता है, जीवन साथी, उसके ना होने के कारण बहन को बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। अभी बात करते हैं जो पड़ोसी हैं, इनके कुछ माता आई हुई है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। तो माता जी, इस परिवार के आप क्या लगते हो? आपके क्या है ये, मतलब ये हमारे पड़ोसी है जी। अच्छा, आपके पड़ोसी है। हाँ बिल्कुल, पड़ोसी का तो एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है, ऐसी बात नहीं। अगर समझे तो बहुत बड़ा रिश्ता है, नहीं समझे तो कोई। अच्छा, तो क्या स्थिति थी इनकी, मतलब कैसे ही अपने बच्चों का? बुरा हाल था इनका, तो बहुत बुरा हाल था जी। अच्छा। हाँ जी, इनका तो बहुत बुरा हाल था जी। जो कम समय में जो था मदद भी करते थे इसकी, और वो भी था। आप हम तो धन्यवाद गुरु जी का भी करते हैं। अभी आपने इनका बहुत वो कराया, धन्यवाद करा। अभी राशन पूरा महीना चला लेगी ये। भाई काम से भी कभी भी अभी बीमार भी पड़ जाती, काम भी नहीं कराते थे। जैसे साग सब्जी का जैसे भी वो भी दे देते थे इनको। हाँ, तो ये कैसे कमा के खिला रही थी अपने बच्चों को? बस जी, कोठियों में काम करती थी, अनशन में जाती थी। कभी उसके कारण बीमार भी हो जाती है, भी उसको लेकर जाती थी। छुट्टी भी हो जाती, वो छुट्टी भी काट लेते थे इसकी। हाँ, अभी झाड़ू पोछे का ही कार्य? हाँ जी, झाड़ू पोछे का था। हाँ, तो बहन आप क्या कहोगे माता जी? बस ये है जी, गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बेचारी गरीब है, बहुत मदद की है गुरु जी ने। हाँ, बच्चे भी हाँ जी, बच्चे भी छोटे हैं। हाँ, मतलब एक औरत क्या कर सकती है बेचारी? नहीं ज्यादा कर सकती है, नहीं ये कुछ नहीं कर सकती। ये बाल तो फिलहाल कुछ काम भी नहीं करेगी कि 15 दिन हुए हैं उसको गुजरे। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, मतलब दुख की घड़ी है। हाँ जी, दुख की घड़ी है। हमारे जैसे यहाँ कहीं बैठ नहीं सकते, बारिश आ जाए कहाँ बैठे, हम लोग छत तो है ही नहीं, है ही नहीं। खड़े होके चले जाओ 10-5 मिनट, बहुत बड़ा दुख है। हाँ, बहुत बड़ा दुख है जी इसका। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी माता जी, आप क्या कहोगे? जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की, इन बच्चों की जिस तरीके से मदद की है, क्या कहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद जी गुरु जी की। हम यह सेवा बहुत अच्छी करी, इसकी करो ना, बहुत अच्छी करी है। इसकी इच्छा तो होनी चाहिए बच्चा की सिर्फ, बहुत अच्छे कराया गुरु महाराज ने। धन्यवाद करूँ मैं तो बस। बिल्कुल बिल्कुल। देखो
एक पड़ोसी और है भाई साहब। देखो माताएं तो बता रही है कि बहुत अच्छा किया संत रामपाल जी महाराज जी ने कि इन बच्चों का जो है राशन है या और कोई जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो देंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? दयाचंद। अच्छा, आप ही नहीं के पड़ोस में से हो? हाँ जी, मेरे मामा का लड़के का घर था ये। अच्छा, मतलब आपके भांजे का, मतलब आपके मामे के लड़के का घर? अच्छा। हाँ जी। तो क्या स्थिति है इनकी, जैसे क्या मतलब हालात बहुत हैं? बुरा हाल हो रहा है अब तो। अच्छा। बेचारे गरीबी में कोई मदद कुछ कुछ कर नहीं सकते जरा। जो गुरु जी ने मदद करी बहुत अच्छा की। छोटे छोटे बच्चों को देख छोटे बच्चे हैं ज़्यादा? बहुत सियाने बच्चे हैं जी। हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी मजदूर आदमी हैं। मेरी 70-71 साल की उम्र होगी, ना कोई नौकरी है ना चाकरी है। मेरा भी लड़का गुजर गया था सीवर में डूब के। हाँ जी, अब 3-4 साल हो गया। बहुत दुख है मतलब। बड़ी हम तो गुरु जी का धन्यवाद करते हैं कि बहुत बहुत बधाई हो गुरु जी की, और भाई इन बच्चों का पेट भर जाएगा। पेट भर जाए बिल्कुल। और ये छत आ जाए परमात्मा। हाँ, बेचारी ये बहन के लिए क्या कर लेगी। जी। देखो ताऊ जी थे बड़े भावुक हो गए, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो ये जो लड़का था इसके मामे का लड़का था, और जो दुख है, एक जो दर्द है, क्योंकि रिश्ता है, रिश्तों का दर्द तो कहीं ना कहीं होता ही है। और जो बहन है, बच्चे कई हैं, 4 बच्चे हैं, तो कैसे पालन पोषण करेगी। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज ने जो भेजा है सामान, अब इनको बहुत धन्यवाद गुरु जी का। हम तो कहते हैं गुरु जी सदा सुखी रहे और इन बच्चों को भी ध्यान रखें। बिल्कुल है, बहुत बहुत बधाई देते हैं हम तो। ये सेवादारों का तो कहना है कि मतलब इनको है ना, अब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। जो जो सामान होता है, जैसे घर का अपना खाने का है, पीने का है, और जो कोई लत्ता है, कपड़ा है, जूते हैं, ये स्कूल तक की भी बात कर रहे हैं, मतलब स्कूल में ही भेजेंगे इनको। बिल्कुल। तो अब क्या मतलब आपको सही आराम होएगा, मतलब सही महसूस करते हो आप? हाँ, क्यों नहीं गुरु जी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मतलब खुशी क्या होती है, खुशी एक चुटकी में ही आ जाती है। अभी जो है गम इस चीज़ का था कि एक रिश्तेदार बीच में नहीं रहे और बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, और खुशी इस बात की है कि जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये जो टीम आई है, ये कि परिवार आया है, इसके भाई आए हैं, इसके बंधु आए हैं, इन सभी ने इस चीज़ का एक जो है बीड़ा उठा लिया है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। अब ये इसका इतना बड़ा परिवार हो चुका है। अब देखते हैं आगे संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इस परिवार को किस तरीके का रंग दिखाती है, क्या रंग लाती है, इन चेहरे पर कितनी खुशियाँ लाती है। अभी सेवादार से और भी बात करते हैं कुछ, जैसे मान लो इस परिवार से रिलेटिव ही ये जो मुहिम है, ये आज पहली बार ही आई है इनके घर पे अन्नपूर्णा मुहिम। ये कब तक चलती रहेगी सर? जैसे मान लो अभी एक बार तो आप देकर चले जाओगे इनको, अभी तो महीने में 20 दिन में 10 दिन में राशन ख़त्म हो जाएगा। ये आपसे संपर्क कैसे करेंगे और कब तक ये जो है मुहिम चलती रहेगी? ऐसा है, गुरु जी की दया से ये जो मुहिम है, ये अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है। इनको एक कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड के ऊपर यहाँ के जो सेवादार हैं उनका नंबर लिखा होता है। जी जी। जैसे ही इनका राशन ख़त्म होगा, 25 दिन में, 30 दिन में, 28 दिन में, ये सेवादार को फ़ोन कर देंगे। नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट, जैसे ही सेवादार यहाँ पे इनको ये राशन मतलब 3 से 4 दिन पहले फ़ोन कर देंगे। हाँ, 2 दिन 3 दिन पहले फ़ोन कर देंगे। तो उसी दिन हुआ या अगले दिन हुआ तो राशन इनके घर यहाँ पे पहुँचा दिया तो कार्ड दे दीजिए आप इनको। देखो सेवादार के द्वारा इस बहन को वह कार्ड दे दिया गया है जो इनके भविष्य में इनको कभी भूखा नहीं मरने देगा। जैसे इनका राशन ख़त्म होता है, सेवादार के द्वारा बता दिया गया है, तुरंत ही ये जो है फ़ोन करेंगे, तुरंत ही ये संपर्क जो नंबर लिखे गए इन पे फ़ोन करेंगे और तुरंत सेवादार सामान लेकर पहुंच जाएंगे। सर और क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की? ये जो मुहिम है ये 1 महीना या 2 महीना नहीं चलेगी। ये जब तक ये किसी इनका लड़का या इनका काबिल नहीं हो जाते हैं कि ये कमाने लायक हो जाए, थोड़ा इनका अपने घर का गुजारा स्थिति ठीक हो जाए, चाहे उसमें 6 महीने लगे या साल लगे या 2 साल लगे, तो जो ये मुहिम जो राशन इनको पर मंथ आता रहेगा, ये जो सहायता है इनको मिलती रहेगी। जो घर की जरूरत की चीजें होती है, जो घर की जरूरत की चीजें राशन की, गुरुजी का आदेश है कि कोई भी जगत में भूखा नहीं सोना चाहिए। बिल्कुल सही। कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए, कोई किसान कोई मजदूर दुखी नहीं होना चाहिए। इसी तरह से गुरुजी ने एक मुहिम चला रखी थी जो पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में ही, बल्कि पंजाब वगैरह में जो बाढ़ का पानी आया था, उसमें गुरुजी ने हजारों फुट
लाखों फुट बल्कि पाइप दिया था, जो कि उस पानी को निकालने में मददगार हुआ। जहाँ पर खेती नहीं होती थी वहाँ पर खेती हुई, और इतने गांव, इतने शहर आश्रम में आते हैं सरपंच, मेंबर या पार्लियामेंट के, या मैंने गुरु जी को धन्यवाद करने की इतनी मुहिम जो आज तक सरकार भी काम नहीं कर पाई है, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अपनी मुहिम में काम किया है, और ये लोगों की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। देखो, जो है सरकारें भी अपना काम करती रहती है, लेकिन जो एक संत के जो कार्य होते हैं, जो भगवान के कार्य होते हैं, वो एक अनोखे होते हैं, अलग तरह के होते हैं। क्योंकि सरकारें भी अपने तरीके से अपना व्यवस्था के अनुसार काम करती रहती है, लेकिन जो उच्च स्तर के कार्य होते हैं, जो एक ऐसा होता है जो इंसान जहाँ पर निष्फल हो जाता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं भगवान और संत का ही कार्य होता है, जो उन समस्याओं का, उन दुखों का निवारण करता है। वही काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया। महाराज जी ने किया। और गुरु जी ने भी किसानों के लिए एक नई स्कीम भी चलाई है कि जिन किसानों के पास बीज की व्यवस्था नहीं, यानी कि उनकी 2 किले 2 एकड़ से ज़मीन है और उनके पास बीज नहीं है, खाद नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है कुछ, तो गुरुजी से प्रार्थना लगाएगा उन सबको बीज फ्री दिया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में ये नहीं कि एक किसान को दिया जाएगा या भेदभाव करके दिया जाएगा, सबको कोई भी जो 2 एकड़ का जिसके पास नहीं है, वो अगर गुरुजी से प्रार्थना लाता है, उसको बीज, खाद, पानी का इंतजाम उसको करके सब कुछ दिया जाएगा, ताकि वो अपनी स्थिति को संवार सके, खेती कर सके। कोई भी गुरुजी का सीधा नारा कि कोई भी किसान मजदूर हिंदुस्तान के अंदर दुखी नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। अगर किसान समृद्ध है, मजदूर समृद्ध है, वो उसके घर में है, तो हमारा देश दिन ब दिन तरक्की करेगा। ये गुरुजी की मुहिम का हिस्सा है। बहुत अच्छी बात। किसान तो कहीं ना कहीं देश की रीढ़ की हड्डी होता है, अन्नदाता होता है। उसी अन्नदाता ही बड़ी दुखी है आजकल, किसान ही परेशान है, मजदूर ही परेशान है। जो मजदूर करने जाते हैं वो परेशान नहीं बहुत है। तो उन मजदूरों को, उन किसानों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके हमारे गुरुजी करते हैं, ताकि वो समृद्ध हो जाएंगे तो हमारा देश तरक्की पे होगा, समृद्ध हो जाएगा, सोने की चिड़िया होगा। सोने की चिड़िया। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि सोने की चिड़िया जो है पुनः बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जगत के अंदर ऐसे कार्य चल चुके हैं, जो हमारे देश को एक अच्छी प्रगति पर लेकर जाएंगे और सोने की चिड़िया वाकई में कहकर दिखलाएंगे। संत, और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से? और भी कुछ ऐसा है जो समाज के अंदर एक अच्छी दिशा देगा, एक अच्छा योगदान है उनका? गुरुजी का सामाजिक कार्यों के अंदर इतना योगदान है कि जिसकी जितनी हम कहते रहें कि उनकी प्रशंसा करते रहें तो हमारे मुख दुख सूख जाएगा, लेकिन उनकी प्रशंसा कहते हुए मतलब समय नहीं होगा हमारे पास। तो कहने का मतलब है कि अब जैसे गुरुजी ने जैसे जो मतलब शराब मुक्त करने के लिए या नशा मुक्त करने के लिए, सामाजिक में सबसे बड़ी बुराई है नशा की, और वो नशे के कारण इस परिवार की ये हालत हो गई। एक घर तो खराब हुई होगा, और ऐसे अनेक घर होंगे जहाँ जिनके घर में शराब घुस गई और उनका कुछ नहीं बचा। तो आज हम जो देख रहे हैं, जो गुरुजी ने इनके ऊपर ये दया करी है, तो हम तो गुरुजी ने जैसे उन्होंने बोला कि हम अपने किसी भी सदस्य को या किसी का पहले घर में जिसपे कि हम देने के जाते हैं ना, तो उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि घर में कोई नशा नहीं करेगा, और यदि वो करता कोई ऐसा मिल जाता है तो उसका हम फिर वो सेवा रोक देते हैं। मतलब हमने किसी गलत चीज़ को बढ़ावा भी नहीं देना। बिल्कुल, गुरुजी का ये प्रथम ही उनका ये है कि उस घर में कोई आदमी कोई नशे का सेवन नहीं करेगा। ठीक है जी। तो इसीलिए हमने भी यही नहीं कहा कि उन्होंने नशा मुक्त करने के लिए ये मुहिम चला रखी। तो यदि नशा नहीं करेगा तो आदमी को सारे वो पैसे उसके काम में लगेंगे। नशे को देख लो, ये अच्छा टूट गई नशे को लेकर। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। तो दूसरा, परमात्मा ने और जितने भी दहेज मुक्त जैसे शादियाँ हैं, तो उसमें 1 रुपया लेना नहीं, 1 रुपया देना नहीं, तो ये बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है, जिसके कारण जो बेटियाँ हैं घर में ही ख़त्म कर दी जाती है दहेज को लेकर, और उसके लिए परिवार सारा मतलब हर टाइम जब तक वो जीवित है तो उनको उन्हीं के लगे रहता है, इसको बेटी को कुछ दे दो जी, इसको घर वालों को, ससुराल को खुश कर दो जी किसी तरीके से। कहने का मतलब ये है, बेटी जैसे ही पैदा होती है और परिवार में टेंशन चालू। तो गुरुजी ने उससे मुक्ति दिलवाई कि ऐसा काम हमने करना ही नहीं है, ना ये शादी में 1 रुपया देना है, ना ले आना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है, जिसके कारण बेटियों का जीवन बच सकता है। मतलब नारी को सम्मान दर्जा दिया जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। देखो सर, जैसे भाई साहब ने बताया, मतलब नशे को ऊपर भी गुरुजी ने प्रहार किया है, उसको सिरे से ख़त्म किया है, और दहेज को भी ख़त्म किया है। और क्या ऐसा योगदान है, जैसे मान लो आज के समय में जो अपने देश को ज़रूरत पड़ती रहती है, समाज संस्थाओं को ज़रूरत पड़ती रहती है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के और भी कुछ ऐसे योगदान है? हाँ बिल्कुल है जी। जैसे भगत जी ने बताया नशे के बारे में, जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई गई है, ऐसे परिवारों को मिलती है जिसमें घर में ना तो नशा हो ना मांस मिट्टी हो। ये भगत जी ने भी वैसे बोला भी है। तो इसके अलावा
जो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, क्योंकि जो उनसे नाम उपदेश लेते हैं, नाम लेने से पहले पहला नियम होता है कि कोई भी परिवार में जो भी नाम लेगा वो नशा नहीं करेगा, वो मांस मिट्टी नहीं खाएगा। ये फर्स्ट नियम है संत रामपाल जी महाराज का। और दूसरा है कि भी जैसे आज के दिन भगत जी ने बताया कि भी दहेज मुक्त विवाह, कि गुरुजियों का ये भी आदेश है, जितने भी अनुयायी हैं आज के समय आप देख भी पा रहे हो, सोशल मीडिया आज के मतलब पूरा का पूरा ट्रैप है, जिसमें आप देख रहे हो कि भी 100 विवाह एक ही बार में हो जाते हैं 17 मिनट में, गुरुवाणी से। इसके अलावा जैसे आज के दिन संत रामपाल जी महाराज के पूरे उसमें इंडिया के अंदर 14 आश्रम हैं। 14 आश्रमों में साल में 6 भंडारे होते हैं। उन भंडारों के अंदर आज के दिन जितनी भी संस्थाएं हैं वो आती हैं। उसमें जैसे कैंप लगता है ब्लड डोनेट कैंप, डोनेशन का, जितने मतलब वहाँ पे हजारों की संख्या में भगत ब्लड दान करते हैं। वो संस्थाएं उनका जितना भी उनको जरूरत होती है उस जरूरत के हिसाब से लेके चली जाती हैं, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज है जो खरीदा नहीं, मतलब दुकान पे नहीं खरीदा जा सकता। मतलब साइंस ने हर चीज बना लेकिन खून नहीं बना पाया। इसके अलावा जैसे वहाँ पे दंत चिकित्सा, दांतों की भी व्यवस्था है। दूसरा नेत्रदान और देह दान, जो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उसके अनुयायी करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखो, संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य सिर्फ ये राशन ही नहीं है, राशन के साथ साथ बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमारे समाज को, हमारे देश को एक अच्छी दिशा देंगे। जैसे भाई साहब ने बताया कि साइंस ने आज काफ़ी तमाम चीज़ों को बना लिया है, लेकिन ब्लड नहीं बना पाए। लेकिन ब्लड के लिए भी संत रामपाल जी महाराज अपने जो अनुयायी है, अपने जो शिष्य हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड दान करना चाहिए, ताकि किसी के हमारा खून काम आ सके, किसी ज़रूरतमंद के कोई खून के अभाव में कोई मृत्यु को प्राप्त ना हो। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इसका ऐसे न्यूज़ हरियाणा बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता है। इस संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, क्योंकि जो कार्य संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है किए हैं, ये एक साक्षात एक भगवान के कार्य हैं। क्योंकि आज के समय में इंसान अपने बच्चों का ही पालन पोषण नहीं कर पाते महंगाई के दौर में शिक्षा को लेकर, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी तो हज़ारों लाखों परिवारों को ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ये सारी की सारी चीज़ें पहुंचा रहे हैं। हज़ारों लाखों गरीब परिवारों को घर बनाकर दे रहे हैं। उनकी जो एक घर की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वह सब की सब पहुंचा रहे हैं। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ आए दिन ऐसी वीडियो बनाता रहता है, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है ये हर समाज में पहुँचे, पूरे देश के अंदर पहुँचे, ताकि अगर कोई और भी कोई गरीब है, कोई ज़रूरतमंद परिवार है, लाचार है, इस बहन की तरह, जैसे इस बहन के ऊपर जो दुखों का पहाड़ आकर गिर गया था और संत रामपाल जी महाराज जी ने उसको चुटकियों में ही ख़त्म कर दिया है। अब ये बहन अपना जीवन यापन करेगी, अपने बच्चों का भी पेट भरेगी और जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से लेती रहेगी। आपका भी फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है, ऐसी ऐसी जो वीडियो होती है इनको ज़्यादा से ज़्यादा समाज के अंदर शेयर करें, ताकि कोई और ऐसा लाभार्थी है, कोई ज़रूरतमंद है तो संपर्क कर सके संत रामपाल जी महाराज जी से। कोई खाने के अभाव में या किसी दिक्कत में कोई सुसाइड ना करे, किसी प्रकार की कोई बच्चों को किसी गलत दिशा में ना छोड़े, तो संत रामपाल जी महाराज जी से संपर्क अवश्य कीजिएगा, ताकि संत रामपाल जी महाराज उस परिवार तक ये अन्नपूर्णा मुहिम अपने सेवादारों के द्वारा भेजेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमें भी वीडियो बनाने का उत्साह मिले और हम भी ऐसी ऐसी मानवता समाज की जो वीडियो हैं आए दिन ऐसे न्यूज़ हरियाणा पर डालते रहेंगे। मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम
संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब